Students, today I am here to discuss something about the career options after standard 10th year. मुझे पता है यहाँ पे कि लास्ट 1 मंथ से सिंस तुम्हारा एग्जाम्स कंप्लीट हो गया, उसमें से एक एग्जाम तुम्हारा कैंसिल हो गया. यू हैव बीन सिटिंग एट योर होम एंड परहैप्स एंजॉयिंग योर वेकेशन ईयर. एक एक्सटेंडेड वेकेशन है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड 10th हमारे सामने, तुम लोग के सामने बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है यहाँ पे. टुडे आई एम हियर टू शेयर समथिंग विद यू, ओके, विच विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड हियर. ओके, रिजल्ट तुम्हारा कब आएगा, किस पैटर्न में रहेगा, वो तो आने वाले डेज में पता चल जाएगा यहाँ पे, बट मोस्ट प्रोबेबली जून 15 के बाद वो आ सकता है यहाँ पे. दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर यू पीपल टू टेक सर्टन स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ योर करियर ईयर. तो आज मैं करियर के सेशंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता है यहाँ पे. लेट अस एलॉबरेट दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप हियर. आज का जो मेरा सेशन होगा वो करियर मेकिंग को लेके होगा. मैं सीरीज ऑफ सेशंस करूंगा और इसके वीडियोस में तुमको सेंड करता रहूंगा, लिंक सेंड करूंगा और उस लिंक को एक्सेस करके तुमको पता चलेगा कि तुम क्या करोगे तो करियर मेकिंग तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा. इवन आई हैव शेयर्ड माय मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, तो मुझे उसमें मैसेज सेंड कर सकते हो तुम्हारे क्वेरीज, क्वेश्चंस को लेके. तुम मुझसे टॉक कर सकते हो एंड आई विल बी फ्री एनी टाइम टू डिस्कस योर डाउट्स हियर. तो आज का जो हमारा सेशन है उसका फोकस किस चीज पे रहेगा यहाँ पे. तो जैसे कि शीट तुमको एक प्रोवाइड किया था यहाँ पे, उसमें तुम लोग देख सकते हो. यहाँ वही पॉइंट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, करियर मेकिंग आफ्टर एसएससी ईयर. तो सबसे पहले जो बात मैं डिस्कस करूंगा इट इज अबाउट क्वेश्चंस इन आवर माइंड हियर. ये क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में आ चुका है, आएगा. ओके, मैं जब तुमसे बात कर रहा हूं तभी भी ये आ सकता है. एट दैट मोमेंट ऑल्सो द क्वेश्चन में अराइज हियर. क्या क्या सेट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं. एक तो करियर पाथ, कि हम लोग को कौन सा करियर लेना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, साइंटिस्ट है, सीए है एंड सो ऑन. तो कौन सा करियर पाथ मेरे लिए बेस्ट होगा, ये मन में क्वेरी आता है यहाँ पे. इसके बाद स्ट्रीम कौन सा होना चाहिए, शुड आई गो फॉर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या कुछ दूसरा कोई स्ट्रीम होगा मैं उसमें चला जाऊं. यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अराइज होता है. विच कॉलेज, मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, बोर्ड कौन सा रहेगा, ये स्टेट बोर्ड में रहूं या मैं सीबीएसई या दूसरे पैटर्न के बोर्ड में चला जाऊं. कोचिंग क्लासेस, स्पेशली अगर तुम वो कोर्सेज ले रहे हो जिसमें कोचिंग बहुत एसेंशियल है, तो कौन सा कोचिंग क्लासेस है, मैं कैसे इसको सिलेक्शन करूं. यहाँ पे स्टडिंग भिवंडी या आउटस्कर्ट्स, मुझे भिवंडी के अंदर ही स्टडी करना चाहिए या भिवंडी के बाहर जाके मुझे स्टडी करना चाहिए. यहाँ पे तो प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस है तुम्हारे माइंड में यहाँ पे, और ये क्वेश्चंस को के आंसर करने की मैं कोशिश करता है यहाँ पे. ओके, और आने वाले सेशंस में इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स को लेके तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आ सकता है. एक बात ध्यान में रखना, करियर मेकिंग कोई एक सेशन से नहीं होता, कोई डिस्कशन से नहीं होता. ओके, उसके लिए सीरीज ऑफ स्टेप्स उठाना पड़ता है. आज अगर तुम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारा पहला स्टेप है और ये सही स्टेप है. ओके, एंड यू पीपल हैव टेकन द राइट डिसीजन बाय सीइंग माय वीडियो हियर. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि गलतियां कहां पर होती है. व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स एज अ स्टूडेंट वी कैन मेक हियर. ऑब्वियसली 15-16 ईयर्स में उस लेवल का मैच्योरिटी नहीं होता जो होना चाहिए. नो डाउट आज हम लोग इंफॉर्मेशन के वर्ल्ड में हैं. प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन तुम लोग के पास अवेलेबल है, नेट के थ्रू यहाँ पे है, सोर्सेस अवेलेबल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग के पास विजडम है. व्हाट यू हैव इज नॉलेज बट यू डोंट हैव विजडम. किस तरह से उस नॉलेज को यूटिलाइज करना ये तुमको पता नहीं. यहाँ पे देखो गलतियां कहां पर होती है जिसको तुम लोग अवॉइड कर सकते हो. पहले ये चीज तुम लोग देख लो. फर्स्ट थिंग, हर्ड मेंटेलिटी. अब हर्ड क्या होता है, झुंड होता है. जैसे कि चरवाहा जब बकरों को चराता है यहाँ पे, भेड़ बकरों को, तो वहां पे क्या होता है, ये भेड़ बकरे किस डायरेक्शन में जाते हैं, तो उनके ग्रुप में सबसे आगे जो भेड़ होता है, बकरा या बकरी होता है, वो जिस डायरेक्शन जाता है सब उसके पीछे जाते हैं. और जब पूरा भीड़ एक डायरेक्शन में जाता है तो सबके सब उसी के पीछे जाने लगते हैं यहाँ पे. तो दिस इज कॉल्ड एज हर्ड मेंटेलिटी. तो ये हर्ड मेंटेलिटी बहुत कॉमन है कि अरे सब लोग साइंस में जा रहे हैं तो मैं भी साइंस में चले जाऊं,
सब लोग मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, मैं भी उसमें चला जाऊं। सब इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, मैं भी उसमें चला जाऊं। सब सीए करने जा रहे हैं, मैं भी उसमें चला जाऊं। यहाँ यानी ये हर्ड मेंटेलिटी बहुत कॉमन है। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। पीयर प्रेशर, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारा जो ग्रुप सर्कल है वो भी तुमको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी से तुम्हारा खुद से चालू हो जाएगा, अपने फ्रेंड को पूछोगे अरे तू क्या बनने वाली है, तू कहां पे जाने वाला है, और ये स्टार्ट हो जाता है। बट तुमको ये समझना चाहिए कि जो तुम्हारे फ्रेंड के लिए सही होगा वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, और जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हारे फ्रेंड के लिए सही नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग हियर कि पीयर प्रेशर में मत आओ। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जिनको जो करना है करने दो, वो उनका लाइफ है, वो उनका चॉइस है। तुम्हारा खुद का लाइफ है और तुम्हारा खुद का चॉइस होना चाहिए यहाँ पे। तो उसके इन्फ्लुएंस में मत जाना है यहाँ पे कि मेरे बचपन का दोस्त है, मेरी सहेली है, उसने साइंस लिया तो मुझे भी साइंस लेना चाहिए, उसने कॉमर्स लिया तो मुझे भी कॉमर्स लेना चाहिए। प्लीज 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 उस गलती की तरफ मत जाओ यहाँ पे। पीयर प्रेशर को अवॉइड करो। इंडिपेंडेंट तुम्हारा स्टैंड होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेरेंटल एंड सोसाइटल प्रेशर। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में चाचा, मामा, बड़ा भाई, XYZ सब साइंस में है तो ऑब्वियसली तुम्हारे पर प्रेशर आएगा, तुम भी साइंस में जाओ। ये हो जाता है सोसाइटल प्रेशर। पेरेंटल प्रेशर, पेरेंट्स के अपने एक्सपेक्टेशंस है, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी XYZ की तरफ चला जाए यहाँ पे। ओके, उनकी इच्छा रहती है यहाँ पे। कभी कभी उनका इच्छा उनके लाइफ में जो था वो पूरा नहीं हो पाता, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे के थ्रू उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे हो जाए। तो वहां से भी तुमको प्रेशर आ सकता है यहाँ पे, जिसको पेरेंटल प्रेशर बोलते हैं यहाँ पे। बट ध्यान में रखना, सोसाइटी क्या बोलता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, वो अपनी जगह पे होगा, पर तुमको ये सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। बिकॉज व्हाट मे बी राइट फॉर योर पेरेंट्स, फॉर द सोसाइटी मे नॉट बी राइट फॉर यू। क्योंकि तुम्हारा अपना एक इंडिविजुअलिटी है यहाँ पे, तुम अपने आप में अलग हो। ओके, इस बात को तुमको समझना चाहिए यहाँ पे। सो ये इसको भी बैलेंस करो। इग्नोरेंस, ये बहुत बड़ा गलती है कि हम लोग पूरा का पूरा नॉलेज गेन नहीं करते। इवन द ब्राइटेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जो क्लास में टॉप करता होगा, 90-95% उसको आता होगा, उसको भी बहुत सा बात पता नहीं है यहाँ पे। और मुझे ये बात क्यों पता है यहाँ पे, क्योंकि मैं ये 90-95% को टैकल करता हूं और मुझे समझ में आता है इतने साल के एक्सपीरियंस से कि ये लोग भी बेवकूफी करते हैं, गलतियां कर सकते हैं यहाँ पे। तो डोंट बी इग्नोरेंट। 10th का जो तुम्हारा ये जो फेज है, ये क्रिटिकल फेज है, ये लाइफ को एक बड़ा डायरेक्शन दे सकता है। ओके, एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो सकता है यहाँ पे, मेक और ब्रेक हो सकता है यहाँ पे। इसीलिए नॉलेज गेन करो जितना हो सकता है। आने वाले 2 मंथ्स में गेन एज मच एज पॉसिबल नॉलेज हियर, और ये नॉलेज के बेसिस पे अपना डिसीजन मेकिंग करो यहाँ पे। तो इग्नोरेंस में आगे मत बढ़ना, यहाँ पे बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ पे फॉलोइंग द ट्रेंड, कि आजकल क्या चल रहा है, हम ये देखते रहे IT इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं यहाँ पे, बहुत पैसा कमा रहे हैं, चलो मैं IT के फील्ड में चला जाऊं। अरे CS लोग को इतना पे पैकेज मिल रहा है यहाँ पे, चलो मैं वहां पे चला जाऊं। अरे मैंने सुना है यहाँ पे कि IIM के ग्रेजुएट को 1 करोड़ का पैकेज मिला, मैं मैनेजमेंट के फील्ड में चला जाता है यहाँ पे। और मेडिकल प्रोफेशन में अरे डॉक्टर्स लोग की कितनी कमाई हो रही है यहाँ पे, कितना भी क्राइसिस क्यों ना डॉक्टर्स लोग का दुकान खुला ही रहता है यहाँ पे, तो लेट मी बिकम अ डॉक्टर ही। तो ट्रेंड्स हर टाइम पे आता रहता है कि इस फील्ड में, उस फील्ड में ये है, वो है, एंड सो ऑन। बट तुमको एक बात समझना चाहिए, जो आज सही है क्या वो आज से 10 साल के बाद रहेगा क्या? क्या वो करियर अवेलेबल रहेगा क्या? क्योंकि दुनिया में रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कितने सारे करियर एंड हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं और नए करियर सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि ट्रेंड को फॉलो करना भी एक गलती हो सकता है। तो मैंने कुछ बात तुमको बताया कि हर्ड मेंटेलिटी को अवॉइड करना, पीयर प्रेशर में मत आना, पेरेंटल सोसाइटल प्रेशर को बैलेंस करने को सीखो, डू नॉट बी इग्नोरेंट हियर एंड फॉलो द ट्रेंड हियर। इन सब बातों को तुम
ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये गलतियां करो, इसको बैलेंस करो, इसके बारे में सीखो और समझो यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे, दैट इज व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक अच्छा करियर बने तो तुम्हें किन बातों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। फर्स्ट थिंग, इंटरेस्ट एंड पैशन। कोशिश करो ये पहचानने की कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है, तुम्हारा पैशन किसमें है। अब तुम पूछोगे सर ये इंटरेस्ट और ये पैशन कैसे पता चलेगा, तो मैं बताता एग्जांपल से। सब्जेक्ट को लेके देखो, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको पढ़ते वक्त तुमको अपने मन में किसी भी तरह से रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, अरे मैं ये पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, हमेशा से लगता हाँ ये आ गया सब्जेक्ट, मैं इसको पढ़ लेता हूं, मैं इसको कर लेता हूं। अगर ऐसा कुछ है तो समझ लेना ये तुम्हारा इंटरेस्ट है। तुम पूछोगे सर पैशन कैसे पता चलेगा। अब अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जिसको करने में तुम एंजॉय करते हो, कितना भी करो तुमको बोर नहीं होता, तुम थकते नहीं हो, समझ लेना ये पैशन है। क्यों मैं स्टूडेंट्स इस बात को एम्फेसिस करना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो अपने करियर में भटकते रहते, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जॉब पे ये है वो है, पर जब मैं उनको मिलता हूं, उनके जॉब के बारे में पूछता हूं तो आंसर कुछ नहीं आता, अरे सर छोड़ो क्या रखा है, ऐसा है वैसा है। यानी मैं जब उनसे बात करता हूं उनके करियर के बारे में तो वो कुछ बोलने को रेडी नहीं है, वो क्या काम करे उसके बारे में बताने को तैयार नहीं है, अपने काम का गुड पॉइंट्स क्या है, कैसे होता है वो भी डिस्कस करने को तैयार नहीं है। इससे मैं समझ जाता हूं कि ये जबरदस्ती का काम कर रहा है। एंड स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट 20-24 इयर्स के एक्सपीरियंस से बात समझा है, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके, खुद मेरे लाइफ को ऑब्जर्व करके मैंने देखा है कि इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत बहुत नेसेसरी है। इंटरेस्ट और पैशन बूस्टर इंजिन के जैसा है। तुम लोगों ने साइंस में रॉकेट्स के बारे में स्टडी किया था, याद होगा 4 स्टेजेस का, तो बस समझ लेना कि ऐसे स्टेजेस की तरह होता है यहाँ पे जिनमें अनलिमिटेड एनर्जी होता है और तुम्हारे लाइफ को बहुत ऊपर तक प्रोपेल कर सकता है। इसलिए आने वाले 2 मंथ्स में बी सिंसियर, अंडरस्टैंड करो कि मुझे कहां पर जाना है, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा वहां पे तुम खुश रहोगे और जो चीज करके तुम खुश हो वो चीज तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, और जो चीज तुम बहुत अच्छा कर सकते हो वहां पे तुम्हारा करियर का ग्राफ बहुत ऊंचा जा सकता है। लुक एट ऑल द सक्सेसफुल पीपल अराउंड अस, वो अपने काम को लेके खुश हैं इसलिए सक्सेसफुल है। तो ये हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट एंड पैशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या करने में मैं अच्छा हूं और क्या मैं नहीं कर सकता, क्या मेरा कमजोरी है, व्हाट आई कैन डू व्हाट आई कैन नॉट डू, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूं, क्या मैं 4 घंटा मेहनत कर सकता हूं, क्या मैं पूरा दिन स्टडी कर सकता हूं, क्या है तुम्हारा ताकत और क्या है तुम्हारी कमजोरी। ये टाइम में इसको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि करियर मेकिंग में ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग करियर में अलग अलग लेवल का कमिटमेंट चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है यहाँ पे, जब तुम सीए के बारे में बोलते हैं कि मुझे सीए बनना है, तो कीप इन माइंड कि सीए के लास्ट स्टेजेस में 14 to 16 आवर्स का एफर्ट्स इनपुट करना पड़ता है यहाँ पे। तो क्या तुम्हारा कमिटमेंट का लेवल इतना स्ट्रांग है कि तुम उस लेवल तक जा सकते हो? अगर जा सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो बेटर है कि तुम सिर्फ ऐसा बोलो मत कि मुझे सीए बनना है यहाँ पे। इसके बाद स्टडी करियर ऑप्शन, जो कि मैं आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। डिफरेंट फील्ड्स, अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए बहुत वाइटल है, तुम एक्सप्लोर करो। मैं तो ये कहूंगा कि जो मैं तुमको सेशन में बता रहा हूं उसके अपार्ट में भी जो तुम सुन सकते हो यहाँ पे, जहां से कुछ ले सकते हो, लो, गैदर करो, सो दैट आगे जाके तुम एक वाइज डिसीजन कर सकते हो यहाँ पे। प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट हेल्प, ओके, करियर मेकिंग में लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं यहाँ पे जो तुमको गाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुमको गाइड कर रहा हूं, तुम मुझे बोलोगे सर आपने कोई करियर का कोर्स किया, तो मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, बट फॉर द लास्ट 18 to 20 इयर्स मैं करियर सेशन कंडक्ट करता रहता हूं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्लास में, और मैं उनको बताता रहता हूं। मैं एवरी ईयर करियर ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लोर करता रहता हूं, स्टडी करता रहता हूं, सो दैट मैं अपने स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बता सकूं यहाँ। तो मेरे पास एक प्रोफेशनल नॉलेज है, मेरे पास एक एक्सपर्टीज है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ।
और इसीलिए ऐसे एक्सपर्ट और ऐसे प्रोफेशनल्स का गाइडेंस बहुत काम में आ सकता है। एक और चीज जो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुमको बताता हूं, तुमको ये बात कहीं पे मिलेगा नहीं और शायद कोई तुमको बोलेगा नहीं। वो बात क्या है, अगर तुम एक फील्ड में जाना चाहते हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस फील्ड में जो बंदा पहले से है उसको जाके मिलो, उसको पूछो कि इस फील्ड में क्या होता है, करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो तुमसे जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो दुनिया की किसी किताब में नहीं, किसी गूगल में तुमको नहीं मिलेगा यहाँ जो उनके पास है। आज भी दुनिया बहुत अजीब है और इस अजीब दुनिया का ये भी एक हकीकत है यहाँ पे कि इंसान के पास जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो किसी किताब में शायद तुमको ना मिले। इसलिए एक अच्छा तरीका क्या होगा कि कोई आईटी एक्सपर्ट है, आईटी के फील्ड का है, उसको जाके मिलो, किसी सीए को जाके मिलो, किसी डॉक्टर को मिलो, उनसे बातचीत करो। मैं कहता हूं तुमको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो तुमको डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद कर सकता है। ओके, इसके बाद एक्सपेक्टेशन फ्रॉम करियर, ये भी तुम्हारे लिए सोचना बहुत जरूरी है कि तुम इस करियर से आगे क्या करना चाहते हो, तुम्हारे खुद के एक्सपेक्टेशंस क्या है, व्हाट यू रियली वांट टू बिकम हियर। जैसे तुम बोलोगे मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, अब तुम बोलोगे ढेर सारा पैसे के लिए मैं सर्विस फील्ड में जाता हूं, तो कैसे मिलेगा। तुम कोई भी कंपनी में जॉब करो, यू कांट एक्सपेक्ट करोड़ ऑफ पैकेज, ये नहीं होता। वो कुछ को मिलता है, बाकी सबको नहीं मिलता और बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत लो लेवल से चालू करके ऊपर पहुंचना पड़ता है जिसमें 20-25 साल लग जाएगा। तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ओके, ये एक्सपेक्टेशंस को लिखो कि व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय करियर। क्या मुझे बहुत आराम चाहिए, मुझे बहुत सारा छुट्टी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, ओके, मुझे अच्छा फैसिलिटी चाहिए, मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए, क्या मुझे चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, जॉट इट डाउन, उसको लिखो यहाँ पे, तो जाके तुमको पता चलेगा कहां पर हम हैं यहाँ पे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, मैंने अभी तुम्हारे साथ इस सेशन में जो जो बात बताया है यहाँ पे, वो बताने का एक ही पर्पस है यहाँ पर। ओके, तुम अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे, मैं तुमको लेके जाता हूं, आज 2020 है, आज से हम लोग 12 साल पीछे जाते हैं 2008, जब तुम लोग जूनियर केजी में गए थे। 2008 में स्कूल में जाना, कौन से स्कूल में तुमको डालना, इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत सारा धरपकड़ करना पड़ा। इनफैक्ट मैं तुमसे कहूंगा आज तुम लोग क्या करो, आज अपने पेरेंट्स से जरूर पूछो कि मम्मा पापा जब मुझे स्कूल में डाला गया था तब तुमने किस तरह से प्लानिंग किया था कि नहीं किया था। देखो वो क्या बोलते हैं, उस एक्सपीरियंस से तुमको पता चलेगा कि करियर मेकिंग में क्या चीज नेसेसरी है। इनफैक्ट तुममें से कितने जन अपने स्कूल से शायद सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तुम्हारे मन में जरूर आता होगा मुझे उस स्कूल में क्यों नहीं डाला। देखो अपने पेरेंट्स का फीडबैक लेंगे, ट्रुथ को पहचानो, डिस्कशन करो, तुमको पता चलेगा। आज से 12 साल पहले तुम तुम्हारे पेरेंट्स का हाथ पकड़ के स्कूल गए, तुमको नहीं पता था कि मुझे कौन से स्कूल में डाल रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं पता। डिसीजन मेकिंग तुम्हारे हाथ में नहीं था। 12 साल के बाद आज 2020 में सिचुएशन ऐसा नहीं है। ओके, तुम लोग खुद डिसीजन ले सकते हो। ये नहीं होना चाहिए कि 12 साल पहले जो हुआ अभी भी वही हो रहा है, तो शायद ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। यहाँ पे मैं अपने सेशंस में हमेशा स्टूडेंट्स को अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं तुम्हारे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। कुछ साल पहले मेरी स्टूडेंट के साथ हो गया था। शी वॉज ब्रिलियंट और उसने 90 के ऊपर परसेंटेज स्कोर किया। मैंने सेशन लिया मार्च में और मैंने सब बात बताया। आई टोल्ड एवरीवन कि तुम्हारे पास 3 मंथ्स अवेलेबल है, ये 3 मंथ में तुम्हारे घर के लोगों के साथ डिस्कशन करो कि तुमको क्या करना है। डोंट फील शाय, डिस्कशन करो, तुम अपनी दुनिया में मत रहो। ये तुम्हारा बड़ा प्रॉब्लम है। तुमको लगता है कि सब हम लोग खुद डिसाइड कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो उस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, उसने अपने घर में कोई डिस्कशन नहीं किया। उसको जाना था साइंस में, उसको जाना था मेडिकल फील्ड में, और वो उसका डिसीजन मेकिंग पूरा फर्म हो गया। रिजल्ट आया तभी भी उसने वही बात बोला, मुझे लगा कि उस फील्ड में चली गई होगी यहाँ। उसके बाद मेरा उसके साथ कभी टच हुआ नहीं। ओके, और बहुत टाइम के बाद, शायद 1.5 ईयर्स के बाद
मुझे लगा कि वो मेडिकल फील्ड में है, उसने कोचिंग ज्वाइन किया होगा। मैंने उसको यही पूछा कि तुम्हारा नीट का तैयारी कैसे चल रहा है। उसने बोला अरे सर कौन सा नीट। मैंने बोला अरे यू टोल्ड मी दैट यू आर प्लानिंग टू बिकम अ डॉक्टर ही है, तुमको मेडिकल प्रोफेशन में जाना, तो ऑब्वियसली तुम नीट की तैयारी कर रहे होगी। अरे सर नीट छोड़ दो, यहाँ पे मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया। आई वाज शॉक्ड, अरे ये क्या है, कॉमर्स क्यों ज्वाइन किया। फिर उसने बताया सर मेरे घर में, मैं अब तुमको क्या बताऊं सर, माहौल ही ऐसा है, यहाँ पे कोई कुछ समझता ही नहीं है। मेरे चाचा ये लोग सब कॉमर्स में हैं, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरे डैड से मेरा बात हुआ यहाँ पे। डैड ने बोला तू कॉमर्स में चली जा, इतना पैसा खर्चा तो हम लोग करेंगे नहीं यहाँ पे। XYZ जो भी घर का रहता है सोशल बात, ट्रेडिशनल टॉक वो चालू हो गया। ओके, और कुछ नहीं, उस लड़की को तो कुछ पता ही नहीं चला, उसका पूरा एडमिशन का प्रोसेस उसके डैड ने ही कर दिया। देखो क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया। व्हाई इट हैपेंड, किसकी गलती है। नो डाउट तुम बोलोगे सर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो ये बात मर्जी की नहीं है, ये बात डिस्कशन करने की है, ये बात स्टेप उठाने की है। कम से कम तुम ट्राई तो कर ही सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते हैं आप। ये पूरा वेकेशन तुम्हारा 3 मंथ्स का है, अभी से बात छेड़ो, अभी से डिस्कशन करो। अरे तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत सारे फील्ड का नॉलेज नहीं रहता, उनको नहीं पता कि दुनिया कैसे चेंज हो रहा है। तुम उनको बताओ, तुम उनको गाइड करो, तो शायद उनका थिंकिंग चेंज हो सकता है। ओके, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि तुम टॉप करो, डरो मत। ये तुम्हारे करियर की बात है। जिंदगी भर अपने पेरेंट्स से ओपनली फेस टू फेस टॉक नहीं किया होगा, आप करो, क्योंकि ये होना चाहिए कि तुम्हारा करियर मेकिंग का डिसीजन तुम खुद लो। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस को लेके मैं इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक बिगिनिंग है, पर तुम्हारे करियर का बेस है, फाउंडेशन। क्योंकि आगे जाके तुमको 12th में या जो भी अलग अलग पार्ट होगा, ग्रेजुएशन का स्टेप, जॉब का, कंपनी का, डिसीजन मेकिंग तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं होगा। तो स्टार्ट डूइंग दिस थिंग हियर, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा तुमको। इसके लिए डिस्कशन, डिबेट जो भी होगा उसका प्रोसेस अपने घर में इनिशिएट करो। तो आज जो मेरा सेशन है उसका पर्पस था कि करियर मेकिंग में किन किन बातों को तुमको ध्यान में रखना है, वो बात तुम लोग फॉलो करो यहाँ पे। और आने वाले सेशंस में मैं एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट करियर स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि साइंस होगा, कॉमर्स होगा, XYZ, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। ओके, जो भी मैंने बात बताई इसको लेके अगर कुछ इश्यूज रहेगा, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है यहाँ पे। ओके, तुम उसका मैसेज मुझे पुट फोर्थ कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि तुम में से बहुत से जन जो ये देख रहे हैं उनको एडवांटेज मिल रहा है, पर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग सोए होंगे, उनको उठाओ, उनको ही बोलो कि ये चीज देखो, तो शायद करियर मेकिंग में तुम्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। ओके।